वेलकम टू कैम्ब्रिज क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम सब देखिए इसमें 26 अगस्त 2022 ईस्वी के तीनों शिफ्ट के एग्जाम के सभी प्रश्न वन लाइनर करके देखने वाले हैं कि किस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे और उसी से आने वाले शिफ्टों में क्या क्वेश्चन पूछने की संभावना बनती है, जो भी साथ में देखते चलेंगे। तो बिना समय बर्बाद किए हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। इसका सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि प्रो कबड्डी लीग किसने जीता। मतलब जो प्रो कबड्डी लीग किसने जीता, तो दबंग दिल्ली के द्वारा प्रो कबड्डी लीग जीता गया। और जब प्रो कबड्डी लीग पूछा है तो इसे आने वाले शिफ्टों में इसी के आधार पर प्रश्न जो बनाए गए हैं, जो पूछने की संभावना बनती है वो ये है कि संतोष ट्रॉफी किसने जीता। तो केरल के द्वारा संतोष ट्रॉफी जीता गया और उसमें हार किसकी हुई थी, तो पश्चिम बंगाल की उसमें हार हुई थी। अगला प्रश्न है दिए गए हैं कि रंजीत हॉकी किसने जीता। तो मध्य प्रदेश के द्वारा रंजीत हॉकी जीते गए हैं। मतलब इसी तरीके के प्रश्न पूछने की संभावना बनती है। आगे देख लेते हैं इसी में क्या क्या पूछने की संभावना है कि आईपीएल 15वां किसने जीता। तो गुजरात ने आईपीएल 15वां जीता। फिर अगला क्वेश्चन क्या पूछने की संभावना है कि आईसीसी महिला वर्ल्ड कप किसने जीता। तो आईसीसी महिला वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया देश ने जीता। आगे देखिए इसी के आधार पर क्वेश्चन क्या बनेंगे कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स किसने जीता। तो हरियाणा के द्वारा खेलो इंडिया यूथ गेम्स जीते गए। तो इसी के आधार पर क्वेश्चन बने। अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है कि राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम को लागू करने वाले देश की पहली विधानसभा किस राज्य में बनी। वो कौन सा, राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन। तो नागालैंड होंगे। ये भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं। देखिए एक त्योहार नागालैंड में मनाई जाती है, जो कौन सा त्योहार, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाई जाती है, तो नागालैंड में। मतलब आगे बढ़ते हैं, इसके नागालैंड से ही संबंधित एक क्वेश्चन और है कि 2011 के जनगणना में जनसंख्या सबसे कम कहाँ वृद्धि हुई। तो नागालैंड में 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वृद्धि हुई थी। नंबर इसका तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, देश की पहली, इसी के आधार पर देश की पहली पेपरलेस हाई कोर्ट कौन बना। तो केरल है जो देश की पहली पेपरलेस हाई कोर्ट बने हैं। फिर अगला क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है कि विश्व की पहली पेपरलेस सरकार मतलब किस देश में बनी। तो दुबई यूएई संयुक्त अरब अमीरात में। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है पांचवा, इसका देखिए कि कोशिका की ऊर्जा इकाई क्या है। तो एटीपी है जो कोशिका की ऊर्जा इकाई है, जिसे एडिनोसिन डाइफॉस्फेट कहा जाता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहा जाता है, ट्राइफॉस्फेट कहे जाते हैं। पांचवा हो गया क्वेश्चन। छठे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं ना। इसी से संबंधित प्रश्न पहले देख लेते हैं कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता। तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जा सकता। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं शिफ्ट में। अगला क्वेश्चन देखिए कि आत्महत्या का थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसका छठा प्रश्न देखिए क्या दिया गया है कि ये 86वां संविधान संशोधन कब हुआ। तो 2002 ईस्वी में 86वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके द्वारा 21 का ए जोड़ा गया। जिसके द्वारा क्या जोड़ा गया, 21 का ए जोड़ा गया। और इसी में 11वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 की तहत। और एक प्रश्न और देख लीजिए यहाँ की शिक्षा किस सूची में आते हैं। तो शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा की सूची के समवर्ती सूची के विषय हैं। आगे के प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न क्या दिया गया है कि सिरका या खट्टे पदार्थ या टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरका एवं खट्टे पदार्थ या टमाटर में एसिटिक अम्ल पाए जाते हैं, जिसका रसायन सूत्र क्या होता है, CH3COOH, एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र। आगे देख लेते हैं। जब ये इस प्रकार के प्रश्न पूछने लगे हैं तो आगे प्रश्न पूछने की संभावना क्या बनती है कि खट्टे पदार्थ में कौन से अम्ल पाए जाते हैं। तो सिट्रिक अम्ल, और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, सेब में मौलिक अम्ल। आगे देखते हैं और भी अम्ल से प्रश्न देख लेते हैं, क्योंकि जब अम्ल पूछना शुरू किया गया है तो पूछेंगे ही कि दूध में कौन से अम्ल पाए जाते हैं। तो लैक्टिक अम्ल दूध में पाए जाते हैं। आठवां प्रश्न इसका देखते हैं कि लोकसभा में सांसदों की कार्यवाही जानने के लिए
मतलब कौन से एप्लीकेशन लॉन्च किया गया, तो डिजिटल संसद के द्वारा लोकसभा में संसद की कार्यवाही जाने जाते हैं, जो कि डिजिटल संसद एक एप्लीकेशन है। इसका 9वां प्रश्न देख लेते हैं कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती कब मनाया गया। मतलब ये मैथ की तरह इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं कि महात्मा गांधी का 150वां जयंती कब मनाए गए हैं। तो 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी के 150वें जयंती मनाए गए। महात्मा गांधी से संबंधित प्रश्न यहाँ देख लेते हैं कि क्या क्या पूछे जा सकते हैं। कि भारत महात्मा गांधी कब आए थे, तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी कहाँ आए थे, भारत आए थे। उसके बाद देख लीजिए कि क्या 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना हुई। 1917 ईस्वी के महात्मा गांधी के द्वारा नील की खेती के लिए चंपारण में आंदोलन किए गए थे। 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ, जिसे काला कानून के नामों से भी जाना जाता है। तो ये हो गए प्रश्न। आगे की तरफ बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न इसका बनते हैं कि क्या दिया गया कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। मतलब साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन से भारतीय ने प्राप्त किया, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1913 ईस्वी में साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए। अगला 11वां क्वेश्चन देखते हैं कि अमृता देवी बीजहोई ने किसके संरक्षण के लिए अपना प्राण त्यागा, किसके संरक्षण के लिए अपना प्राण त्याग दिए, तो खेजड़ी वृक्ष के संरक्षण के लिए अमृता देवी बीजहोई ने राजस्थान में अपना प्राण त्यागे थे। आगे के प्रश्न देखते हैं कि क्या दिया गया है। देखिए इसका 12 नंबर प्रश्न देखते हैं कि राज्यसभा, क्या राज्यसभा की सीटों का आवंटन किस अनुसूची में होती है। तो राज्यसभा जो बांटे जाते हैं, सीटों का आवंटित किया जाता है, वह 4थी अनुसूची में किए जाते हैं। और राज्यसभा में ही राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों की मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा के कार्यकाल कितने वर्ष के होते हैं, 6 वर्ष के राज्यसभा के कार्यकाल होते हैं। राज्यसभा एक अस्थायी सदन के रूप में जाना जाता है। और राज्यसभा के बारे में जान लीजिए कि राज्यसभा का 1/3 सदस्य 2 वर्ष के बाद फिर से पुनः मनोनीत किए जाते हैं। आगे की तरफ प्रश्न देख लेते हैं। इसका 13वां प्रश्न देख लेते हैं कि मानव में गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं। तो मानव में गुणसूत्र 23 जोड़े या 46 पाए जाते हैं, जो कि पुरुषों में XY और महिलाओं में XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला 14 नंबर इसका क्वेश्चन देख लेते हैं कि न्यूलैंड का अष्टक नियम जो क्या कहलाता है। तो ऑक्टेव लॉ जो है न्यूलैंड के अष्टक नियम कहलाते हैं, जो क्वेश्चन ये पूछे गए थे 26 तारीख में। आगे देख लीजिए, तो इससे डोबेराइनर का भी पूछा जा सकता कि डोबेराइनर ने कौन सा नियम दिया, तो त्रिक नियम दिए थे। आवर्त सारणी प्रेडिक्टेबल से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया, मोसले के द्वारा किया गया, जो कि किसके आधार पर, तो परमाणु संख्या के आधार पर मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया, जिसमें 18वां वर्ग को अक्रिय गैस या शून्य वर्ग के तत्व कहे जाते हैं और 17वां वर्ग या समूह को हाइड्रोजन परिवार के सदस्य कहे जाते हैं। इसी प्रकार 15वां प्रश्न देख लेते हैं। इसका क्या पूछा गया था कि प्रिज्म, देखिए प्रकाश फिजिक्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि प्रिज्म से वर्ण विक्षेपण, प्रिज्म से वर्ण विक्षेपण से कितने रंग विभाजित होते हैं। जब प्रिज्म से प्रकाश, श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो वह कितने रंगों में बंटते हैं, वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारे जाते हैं तो 7 रंगों में विभक्त होते हैं, जिसमें से सबसे ऊपर रहने वाले रंग कौन है, तो सबसे ऊपर रहने वाले रंग लाल हैं और सबसे नीचे रहने वाले रंग बैगनी हैं, जो कि कहा जाता है कि लाल रंग का विचलन कम होता है और बैगनी रंग का विचलन अत्यधिक होता है। रंग से संबंधित ही प्रश्न देख लीजिए कि प्राथमिक रंग कौन कौन है, तो लाल, हरा, नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है। प्राथमिक रंग से ही बनाए जाते हैं द्वितीयक रंग। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन, देखा जाए कि क्या पूछा गया था कि पानी में रखा छड़ अगर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है तो प्रकाश के अपवर्तन की घटना है।
अर्थात क्वेश्चन इसमें कैसे और पूछे जा सकते हैं कि पानी में रखा सिक्का अगर ऊपर उठा दे तो प्रकाश का अपवर्तन, पानी में रखी डंडा तिरछा नजर आए तो प्रकाश के अपवर्तन। मतलब अर्थात प्रकाश के अपवर्तन का कहने का मतलब ये होता है कि जो चीज नहीं हुआ है सिर्फ उसे मन में भ्रम डालता हो वह प्रकाश के अपवर्तन की घटना है। जैसे अगर किसी सीधे डंडे को पानी में डाल दिया जाए तो वो कभी तिरछा नहीं हो सकता, लेकिन ऊपर से देखने में हमें तिरछा नजर आता है, अर्थात भ्रम डालें। इसी प्रकार जब पानी में एक सिक्का डाला जाए तो वह ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, जो हमें भ्रम डालते हैं वो वास्तव में सिक्का ऊपर उठा हुआ नहीं होता है। इसी प्रकार जो मछली जो होते हैं मछुआरे लोग, वह अपने निशान मछली को मारने के लिए हट करके लगाते हैं। क्यों? क्योंकि वह मछली उसे तिरछा नजर आता है और सही निशाना लगाने के लिए उसे थोड़ी सी पीछे या आगे करके मछली को मारने के लिए निशाना लगाया जाता है। मतलब भ्रम की बात करें तो प्रकाश की कौन सी घटना? प्रकाश के अपवर्तन के नियम होते हैं। आगे इसी प्रकार संबंधित प्रकाश से ही देख लेते हैं कि जब अगर चमक की बात की जाए किसी भी चीजों में, जैसे हीरे का चमकना, मृग मरीचिका का बनना, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या पूछा गया कि कोवैक्सीन जो बनाया गया था कोरोना के समय में, जो कोवैक्सीन बनाए गए थे वो किस कंपनी के द्वारा बनाया गया? तो भारत बायोटेक के द्वारा यह कोवैक्सीन बनाए गए, जो कि कहाँ की कंपनी है? तो हैदराबाद की कंपनी है। और ये जो कोवैक्सीन है ये भी 2 डोज वाले वैक्सीन है। आगे देख लेते हैं वैक्सीन से ही संबंधित कि कोविशील्ड किसके द्वारा बनाया गया? तो सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा कोविशील्ड बनाए गए, जो कि पुणे में स्थित है। आगे प्रश्न की तरफ देख लेते हैं। 20वां नंबर इसका प्रश्न क्या दिया है कि किसने अपने साइबर सिक्योरिटी हब बेंगलुरु में बनाया? मतलब साइबर सिक्योरिटी हब किसने बेंगलुरु में बनाया? तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM है जो अपना साइबर सिक्योरिटी हब बेंगलुरु में बनाया। आगे देख लेते हैं प्रश्न क्या दिया गया है कि पंचमढ़ी किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी है। आगे प्रश्न इसके 22 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि पेप्सिन एंजाइम कहाँ से स्रावित होता है? तो पेप्सिन एंजाइम अमाशय से स्रावित होते हैं। आगे देख लीजिए, इसी प्रश्न के आधार पर हम सब ने एक और अनुसूची संबंधी जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जब जैसे कि अभी पूछे गए थे कि राज्यसभा जो कि कौन से अनुसूची में है? तो चौथी अनुसूची में है। तो यहाँ लास्ट में हम सब बस थोड़ा सा सभी 12 अनुसूची के बारे में जिक्र कर लेते हैं कि अच्छे तरीके से कि देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे पूछने की संभावनाएं बन रही है अनुसूची से। तो अनुसूची पहला है जो राज्य और संघ शासित प्रदेश को सूचित करता है। मतलब अनुसूची फर्स्ट में किसका जिक्र है? तो राज्य एवं संघ शासित प्रदेश को सूचित करने वाले अनुसूची कौन है? तो पहला अनुसूची। इसी प्रकार दूसरे अनुसूची देख लेते हैं। दूसरा अनुसूची क्या दिया गया है कि विशेष शक्ति और राष्ट्रपति या राज्य के लिए गवर्नर या राज्यसभा या लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के उपभोक्तों का वेतन का वितरण करता है। मतलब इन सब के पद की नियुक्ति नहीं, वेतन की बात की जाती है। किसकी? राष्ट्रपति का वेतन अनुच्छेद 2 में, राज्य के गवर्नर का वेतन अनुसूची 2 में, राज्यसभा का वेतन अनुसूची 2 में, लोकसभा के वेतन अनुसूची 2 में, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन अनुसूची 2 में है। मतलब वेतन की बात की जाए तो अनुसूची 2 होंगे। और नंबर पहला क्या बना? राज्य एवं संघ शासित प्रदेश की सूची। अब देखते हैं तीसरे अनुसूची में क्या है। तो तीसरे अनुसूची में राष्ट्रपति उपाध्यक्ष को छोड़कर सभी अधिकारी का शपथ, मतलब राष्ट्रपति और उसके उपाध्यक्ष को छोड़ दीजिए, बाकी सभी अधिकारी के शपथ एवं उसके वादे, जैसे प्रधानमंत्री का शपथ तो अनुसूची 3 में, सर्वोच्च न्यायालय का शपथ तो अनुसूची 3 में। मतलब किसी भी शपथ की बात की जाए तो उसके अनुसूची 2 जाएंगे और अनुसूची 3 जाएंगे। और अनुसूची 2 में वेतन की बात थी, मतलब अर्थात अनुसूची 2 वेतन और अनुसूची 3 शपथ। अब देख लेते हैं चौथे अनुसूची में क्या है कि राज्य परिषद, मतलब अर्थात राज्यसभा में सीटों का आवंटन, मतलब किस तरीके से राज्य में राज्यसभा के सीटों बांटे जाएंगे, इसका जिक्र अनुसूची 4 में है, जिसमें से इसी में जिक्र है कि 12 सीट राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और फिर से वही चीज कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जिसके कार्यकाल 6 साल के होते हैं, प्रत्येक 1/3 सदस्य 2 वर्ष में इसे बदले जाते हैं। आगे देख लेते हैं 5वां अनुसूची में क्या पूछा
क्या है कि 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण है, अर्थात 5वें में अनुसूचित जनजाति एवं उसके प्रशासन और नियंत्रण है। 6ठे अनुसूची में देख लेते हैं 4 राज्यों की जनजाति का विशेष प्रावधान का जिक्र किया गया है, और वो 4 राज्य हैं कौन? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के में जनजाति क्षेत्र के प्रशासन का प्रावधान 5 राज्यों के अनुसूचित जनजाति मतलब अर्थात जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान है। 7वें अनुसूची में देख लेते हैं कि 7वें अनुसूची में क्या जिक्र है कि संघ एवं केंद्र सरकार और राज्य और जिम्मेदारियों की समवर्ती सूची, मतलब जो समवर्ती सूची के 3 भागों में बांटे गए हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, वो अनुसूची 7 में है। जैसे कि अभी ऊपर प्रश्न पूछे गए थे शिक्षा का संबंध किस अनुसूची से है, तो समवर्ती सूची से शिक्षा का संबंध है। इसी प्रकार जो सूची है मतलब तीनों सूचियां दी गई है वो अनुसूची 7 में है। आगे देख लेते हैं 8वीं अनुसूची में क्या है, तो भारत के आधिकारिक भाषा मतलब जो भारत के भाषाएं हैं वो अनुसूची 8 में दिए गए हैं, भाषा संबंधित अनुसूची 22। 9वां अनुसूची में देख लेते हैं क्या है कि भूमि कार्यकाल और भूमि कर, रेल उद्योग से संबंधित कार्य और आदेश शामिल हैं। 1951 में प्रथम संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था। मतलब जो भी उद्योग से संबंधित कार्यकाल, भूमि से कर या भूमि कार्यालय से जितने संबंधित है वो अनुसूची 9 में है, और इसको कब जोड़ा गया था? 1951 ईस्वी में प्रथम संशोधन के द्वारा अनुसूची 9 को जोड़ा गया था। इसके बाद देख लेते हैं 8वीं अनुसूची हो गया, 9वीं भी हो गए। 10वीं अनुसूची की तरफ देख लेते हैं कि 10वें में क्या पूछे गए हैं कि संसद सदस्य और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों के लिए विरोधी दोष का प्रावधान कब है, तो अनुसूची 10 में है, अर्थात दल बदल कानून किस अनुसूची में है, तो अनुसूची 10 में दल बदल कानून दिए गए हैं। अनुसूची 11 में देख लेते हैं कि क्या दिया गया है, तो 11 में पंचायती राज्य का प्रावधान अनुसूची 11, और अनुसूची 12 में क्या दिए गए हैं, नगर निगम के प्रावधानों को शामिल किया गया है अनुसूची 12 में। तो इसी प्रकार अनुसूची से प्रश्न पूछे जा रहे थे, इसीलिए लास्ट में प्रश्न बता दिया गया। अनुसूची को रिवीजन करके जाइए क्योंकि इनसे प्रश्न पूछने की संभावना बनता है। आप रिवीजन 1, 2, 3, 12 तक लिख लीजिए और उसमें कौन कौन से अनुसूची में क्या क्या जिक्र किया गया है जिसको आप आराम से लिख लीजिए, वो यादें हो जाएंगे जिससे प्रश्न पूछने की संभावना बनते हैं। तो आज इतना तक ही, फिर मिलते हैं 27 अगस्त 2022 ईस्वी के वीडियो के साथ में अगले दिन।